जप मूल है। जप ते ही सारी गुरमत खड़ी है, जप ते ही सारी सिखी खड़ी है। जप कढ़ दो तो सिख सिख नहीं है। गुरु दी मत सारी जप दी व्याख्या है, जप दी प्रेरणा है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, यही जप जाप बन जाता है। निर्माणता दी मूर्ति सजदे अनंत रूपां नूं सजदा। ये जप जाप जद बनता है तो यही जाप बैराग बन जाता है। जप जो रसना द्वारा है, जाप जो प्राणा द्वारा है, बैराग ये पुरुष हुण संसार तो उखड़ गया है। रहिंदा जगत दे च पिया है पर जगत तो उखड़ गया है। रहिंदा परिवार दे च पिया है पर परिवार तो उखड़ गया है। इस तरह जैसे एक दलील दास ने दी सी, पक्का नारियल हॉल दे अंदर ही अजे गिरी लेकिन संबंध तोड़ बैठी है तो हॉल दे अंदर, पर हुण हॉल नाल कोई रिश्ता नहीं रहा। जद कच्ची सी तो हॉल नाल चंबड़ी हुई सी, हुण नहीं। बैराग जैसे पकदा है, मनुख इस संसार दे खोल नूं, शरीर दे खोल नूं, परिवार दे खोल नूं छोड़दा है। रहिंदा परिवार दे च है लेकिन निर्ले, रहिंदा संसार दे च है निर्ले, रहिंदी आत्मा इस शरीर दे च है निर्ले। इस तरह का पुरुष करीबन करीबन हर वक्त उदास होवेगा। जगत दे समझ आ जाएगी उसनों ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे च मैं जी सका। बैराग और इसे ही उदास बिरती दे उत्ते सन्यास खड़ा है। जैसे कल दास ने अर्ज की थी, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सबह कर समझो, मन ही माहे उदासा। जो मन तो उदास हो जाए वो सन्यासी हो जाता है। उदास मनुख है 3-4 कारणा करके हो सकता है। ज्ञान करके, कथा कीर्तन सुनिया तो कथा कीर्तन चोट कर गई, उदास हो गए, समझ आ गई। दूसरा तार्किक है, कथा कीर्तन ने तो चोट नहीं की थी पर सोचदा बहुत ज़्यादा है, विचारदा बहुत ज़्यादा है, और उसके अपने विचार इतने प्रबल, इतनी सोचनी प्रबल हो गई कि संसार तुच्छ महसूस होता है। बड़े बड़े अजीम चिंतक, दार्शनिक, फिलोसफर उदास ही रहते हैं। और मैं अर्ज करा, जितने वो बेचैन ते उदास रहते हैं इतना होर कोई भी नहीं। जितने वो ज़्यादा सोचते हैं उतना संसार आसार प्रतीत होता है। इतनी गल तो स्पष्ट है कि सन्यास ते उदास बिरती दा चोली दामन दा साथ है। जो इस जीवन तो उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थां तो उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो, परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है? जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है? जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है? जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारणा करके होती है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा इस संसार दिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे च पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आशा बनी रहती है, चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी। ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचनी करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है।
मैं पढ़ रहा ਸੀ एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है, इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहता है इस दुनिया च मैं जी के की करा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहता सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां? सवेरे खा लेना, शामी खा लेना, कल फिर खाना, ये इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहते ने तो मैनू इंज लगती है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं। ये तो बचकानी खेल है। बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहते हैं बच्चे, तिफल कहते हैं बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। कहता दिन रात ये बच्चियां दा खेल हो रहा है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक। औरंग कहते ने तख्त जिहदे उत्ते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होता है। जिस तख्त लिए दुनिया इतना संघर्ष करती है, इतना लड़ती है, गालिब कहते इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता। ये बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं है। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। गालिब कहता हज़रत ईसा दे मौजज़े भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखता है, उन्होंने सुजाखा कर देंदा है। किसे बीमार दे सिर ते हथ रखता है, तंदुरुस्त कर देंदा है। किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहता है जिसनों जिवा दिता है क्या वह फिर नहीं मरिया? तो जे फिर मरिया तो बच्चों का तमाशा करता रहा। और की कहता मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है। मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चों का खेल है। और मैं संसारी मनुखों के नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उसनूं बच्चे प्रतीत होने लग पेंदे ने, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहता मैं जीवां तो किस तरह जीवां? मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या तो जीवन शैली नूं बदले, या इस जीवन नूं भुलाण की कोशिश करे या मिटाण की कोशिश करे। तीन तरीके ने, या तो जिंदगी नूं बदले, या जिंदगी नूं मिटावे, या जीवन नूं भुलाण की कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण की कोशिश करता रहा। सवेरे पींदा है, दोपहरे पींदा है, नशा टुटण ही नहीं देता। इतना अजीम चिंतक, इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है। और हालात इत्थे तक पहुँच गए, बाल बाल करजाई हो गया। अंग्रेज़ों की हुकूमत हो चुकी सी। बहादुर शाह नूं रंगून की जेल विच कैद कर दिता सी। ये दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह का। तो अंग्रेज़ों ने इसनूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने 84 रुपए इसकी माहवार पेनशन बन दी। और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे दी शराब पी जाता सी। सारा दिन पीनी, नशा टुटण ही ना देना, पीनी पिलानी, बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पाया। हालात इत्थे तक पहुँचे, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया। अज बेगम आके अगों रोई
ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀਆ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਰਕਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆਵੇਗੀ 84 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता करो। खैर ज्यों त्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा किया और उड़ीक दे घर की चौखट ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई, नहीं आया, दोपहर ढल गई, नहीं आया, शाम पै गई, नहीं आया। दुखत होई, मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज ढलिया, थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है। 10 खचरां दे उत्ते शराब दीयां बोतलां लदियां होईयां। इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी घर दे। खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दीयां लदियां होईयां, आप भी लड़खड़ांदा होया ज़ारो ज़ार फुट के रो पई बेगम। और ये बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, ये तो तुसी सारे दी शराब ले आए, और मैं महीना किस तरह लगांगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दी। किस तरह? कहता जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर की तरफ आ रहा सी, ये 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करा कि रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई। मौलवी वाज दे रहा सी, असी कहने कथा करनी, हो कहने वाज देने, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा की गल भी अज सुन लईए की कहता है। मौलवी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, नमाजियां ਨੂੰ मुतासर होकर कह रहा सी, सारियां ਨੂੰ मुखातब करके कि रोज़ी दहिंद खुदा है, ਇਹਦੀ चिंता नहीं करनी चाहिए, राज़िक रहिंद खुदा है, ਇਹਦੀ फिक्र नहीं करनी चाहिए। कहते बेगम जद मैं ये सुनिया, रोज़ी दहिंद राज़िक रहिंद खुदा है, तो मैं तो फिर शराब खाने ही चला गया, सारी शराब खरीद के ले आया। रिज़्क़ की चिंता खुदा करेगा, शराब की चिंता मैं आप कर ली, क्योंकि खुदा ने करनी ही नहीं सी। और ज़ारो ज़ार गालिब भी रो पिया, कहने लगा इतनी उदासी च मैं नहीं जी सकता, तुम बहुत मजबूर करेंगे, मैं खुदकशी कर लवांगा, मैं नहीं जी सकता। उदासी का इतना बोझ मैं नहीं चुक सका। इतना क्यों उदास? बहुत सोचे है, बहुत सोचे है। और जितना सोचण वाला मनुख होवेगा, जो जितना दिमागी तल ते जीण वाला मनुख होवेगा, संसार नाल तालमेल नहीं बैठेगा, उदास हो जाएगा। कहते पशु उदास नहीं होंदे, सोचते ही नहीं। बच्चे उदास नहीं होंदे, इतनी सोच समझ नहीं उन्हां कोल।
मूड़ बंदे उदास नहीं आते, दिमाग के तल ते नहीं जींदे। जितनी सियाणप की मिकदार जिस को जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उदास होगा, लाजमी है। उदासी बिरती सियाणेपन की पहचान भी है, पर इस उदासी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलो इसनों भुलाओ, शराब पी के इस उदास बिरती को भुलाओ। कुछ ऐसे भी ने कि उस उदासी की हालत विच इतने निराश हो जाते हैं, आत्म हत्या करने की भी सोच लेंदे ने, खुदकशी। दूर क्यों जाओ, हकीम मोमन खान मोमन जैसा सियाणा बंदा भी कहता है मैं भी सोचिया सी मरण का, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहता सोचिया सी मैं खुदकशी कर लवां, मर जावां। इतनी उदासी च की जीवना, इतनी निराशा च की जीवना। पर एकदम ख्याल आ गया जे मर के भी मैनू सुकून ना मिलिया, यही उदासी पल्ले पई, तो फिर मैं की करांगा। इस वास्ते इरादा बदले है। तो मैं अर्ज करा, उदास बंदा तीन कारणा करके आउंदा है, या तो कथा कीर्तन चोट कर जाए, बाणी का पाठ करता पे शब्द ने चोट कर दी है, उदास हो जाएगा लाजमी। या खुद बहुता जहीन होवे ते हर वक्त सोचण दे तल ते रवे, उदास हो जाएगा। या कोई संसार तो चोट लग जाए, बहुत गहरी चोट लग जाए, कोई अजीज मित्र अकारब चलाना कर गया, दिवालिया हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बेपति हो गई है, बेइज्जती हो गई है, उदास हो गया, निराश हो गया। ये तीन मूल कारण ने मनुख दे उदास होने दे। या तो शब्द चोट कर जाए, या कोई संसार तो चोट लगे, या खुद की सोचनी बड़ी प्रबल हो गए और हर वक्त दिमागी तल ते जीवे। तो उदास बंदा करीबन करीबन इस ढंग नाल जीवेगा नहीं। या तो जिंदगी को बदलेगा, या जिंदगी को मिटावेगा, या जिंदगी को भुलावेगा। भुलाण का तरीका है शराब, मिटाण का तरीका है खुदकशी, और बदलन का तरीका है जप ते जाप। इन्हां तिन्हां दे चों कोई एक ते उसनूं अपनाना ही पेगा। जप जाप, या शराब, या आत्म हत्या। एक तरीका तो अपनाना ही पेगा। और मैं अर्ज कर दिया औखे ना होना, इन्हां तिन्हां दे चों जिसने एक नूं भी नहीं चुनिया, गुस्ताखी माफ। ना शराब नो, ना खुदकशी नो, ना जप जाप नो, ये अजे मूड है, दिमागी तल ते नहीं जी रहे। इतनी मैं अर्ज कर, अजे सोच विचार वाली गल कोई नहीं है, अजे दार्शनिक नहीं है, चिंतक नहीं है, अजे इसकी सोचनी कोई बहुत गहरी नहीं है, न जीवन बारे न संसार बारे। जैसे संसार बारे गालिब ने सोचा, जैसे इस जिंदगी बारे गालिब ने सोचा, कहने लगे कि ये धौकड़ी की तरह हर वक्त श्वास ले जाने और कढ़ी जाने, क्या यही जिंदगी है? कि मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया। खुद नूं ख़त्म भी ना कर सकिया, खुद नूं बदल भी ना सकिया, खुद नूं भुलाउण की कोशिश करन लग पिया पी के। ये सदी बहुत सियाणी सदी है। ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी तेज़ी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज, और जितनी सियाणप बद गई उतनी उदासी जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी की तरह पीण लग पे। लोकी बेहोश होना चाहते हैं, अकल तो थले जीवना चाहते हैं, ना सोचिए, क्योंकि सोचते हैं तो बेचैन, सोचते हैं तो दुख, सोचते हैं तो तकलीफ। उदास होने दे ये तीन कारण ने। या तो दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा हो, या उसनों कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है।
उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जिहड़ी संसार तो चोट लगे लाजमी नहीं ये जिंदगी नूं बदलण दी कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह आउंदा है जिंदगी नूं खत्म करने की सोचता है। सारी दुनिया च लोग सुसाइड करते हैं, आत्म हत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशों ज़्यादा है बनिस्बत गरीब देशों के। क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं होंदा, वो कल की आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे को कुछ नहीं तो कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल की आसा है उन्होंने निराश नहीं होने देती। तो जिस मनुख की जिंदगी कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है, तो उहदे नाल तृप्ति नहीं हुई, उहदे नाल सुकून नहीं मिलिया, तो उदास तो हो जाएगा। तो हुण ये किस तरह जीवे, किवें जीवे? ये तो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है। या तो कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर देती है, परमात्मा के नाम ने चोट कर देती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट की है, ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नूं बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नूं बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नूं बदले। हो सकता जीवन नूं खत्म करने की कोशिश करे, तो सोच सोच के इसनों चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है। लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नूं बदले। हो सकता है जीवन नूं भुलाण की कोशिश करे, शराब पी के, कोई भी नशा करके। नशे दुनिया इस सदी तो नवे प्रचलित हुए हैं, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जी है? जिहड़े मनोरंजन के साधन अज मौजूद ने, पहले नहीं सन। और जितना उदास अज का मनुख है, पहले कदा ही नहीं सी, क्योंकि जो का मनुख सोचता बहुत है, विचारता बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाने बैठे हो। उदास बिरती तीन कारणों करके पैदा हो सकती है। या तो खुद हर वक्त सोच विचार के तल ते जीवे और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा वो, ना संसार नाल, ये तो कुछ भी नहीं है। किस तरह जीवी है? जैसे गालिब ने कह दिता, किस तरह मैं जीवां, इन्हां बच्चियां दे मैं किस तरह जीवां, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवां। एक तो अपनी सोचनी तो उदास बिरती का जन्म हो सकता है। दूसरा, कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपद्यां जपद्यां परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर देती है, गुरु के शब्द नहीं चोट कर देती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी। दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन को बचाया, एक पासे किया है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचता समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार के तल ते नहीं जी रहा, अजे जिमें पशु जी रहे हैं इस तरह ही जी रहा है, शरीर के तल ते, दिमागी तल ते नहीं जी रहा। या अजे इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्नां च कुछ ना कुछ तो गल होवेगी। या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थल्ले जी रहा होवेगा, शरीर के तल ते कोई सोचनी विचारना नहीं है। या इसनों कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नूं छू नहीं गया। संसार तो जिहड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवां, जद मनुख उदास होंदा है, लाजमी नहीं ये अपने आप को बदलने की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप को खत्म करने की कोशिश करे। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है। कौन करते हैं? जो चोट खा जाते हैं और कहते नहीं जीवना, की करना है जी के। इतने निराश हो जाते हैं, इतने उदास हो जाते हैं, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई।
और खुदकशी कर लेंदे ने। हाँ 5% ही ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राज योगी भरतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनों चोट घरों लग गई और इसने गल नूं छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है वो कहता मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस देता है। जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सतसंगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनता सी ते मेरे ऊपर असर पै गया तो मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहता जिन को चित मैं नित मैं चितवो तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन पमान के संग रति फुनता मन में गन का ग्रह की ना। दृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो। पिंगला इसकी चहेती राणी सी। ये 3 ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज़्यादा सी। 2-3 शब्द भरतरी के प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने। सिफती रत्ता सद बैरागी जूए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहता जिन को चित मैं नित मैं चित मो तिन की तन मो तन माए रतीना। जो मेरे चित दे हर वक्त सी, मैं कदी जिसनों भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे मैं नहीं सी। जिन को चित मैं नित मैं चित मो तिन की तन मो तन माए रतीना, वो आन पमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना। मेरे चित दे पिंगला सी, हर वक्त मैं उसनों याद किया है, पर पिंगला दे चित दे मैं नहीं सी। वो आन पमान के संग रति पुनता मन में गन का ग्रह कीना। उते गन का बनी हुई, उते परश पुरुष का जो है उसके मन के चिंतन ते उसका संग। भरतरी कहता जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनों मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार किया, हर वक्त याद किया, उस दे चित दे मैं नहीं हाँ। वो आन पमान के संग रति पुनता मन में गन का ग्रह कीना। दृग है अबला वृत कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे उसनों था ना दे। ते भरतरी कहता मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी का मकसद एक स्त्री ही समझ लिया। ये कहता मेरे ते और मोह अधिकार, मेरे ते भी लानत। और मोह अधिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इस तरह की रीत मैं छोड़ दी है। राजा होंदे होया जोगी हो गए, नवी जिंदगी की तलाश। ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहता है कोई होर दुनिया भी है, तो उसका चेला बन गया। वो जी होर दुनिया है, मैं उत्थे वसना इस दे च नहीं। वो जोड़ा होर जीवन है मैनू वो चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दे च जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी होता है कि घर तो संसार तो चोट खा के कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरमुख बन गया, भगत बन गया, और शब्द का चोट ये तो लाजमी 100% तो संत बनेगा। लेकिन संसार तो चोट लगी है, लाजमी नहीं कि संत बने, भगत बने, परमात्मा की तलाश करे। हो सकता है खुद को खत्म करने की कोशिश करे। और जो बहुत सोच सोच के उदास हो गया है, बहुत उच्चा सोचे है, बहुत गहरा सोचे है और उदास हो गया है,
ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर दिमागी तल ते जीण वाले करीबन 99% शराबी ने, 1% छोड़ के, और रज के पींदे ने। किसी दी ज्ञान दे नाल भरी हुई कोई वड्डी किताब पढ़ के, उहदियां कवितावां नूं पढ़ के, उहदा दर्शन ते फिलसफा सुन के किधरे इस चक्कर च ना पै जाना कि ये तो आसमान दा वासी है, ये तो 7वें आसमान ते रहिंदा होवेगा। नहीं, कदी खोज करोगे तो किसी पब विच मिलेगा, लड़खड़ांदा होया मिलेगा। मैं 1% दी जो है गल करने वो शायद बचे हुए ने। एक बड़ा बुलंद पाया हिंदुस्तान के शायर से फिराक गोरखपुरी, जिन्हों सारा मुस्लिम जगत हजरत करके पूजदा सी, उंज हिंदू सी। राम नारायण फिराक गोरखपुरी, 50-60 किताबां का लिखारी, बड़ा अजीम चिंतक। दिल्ली लाल किले विच 26 जनवरी वाले दिन पंजाबी कवि सम्मेलन होंदा है, हिंदी कवि दरबार होंदा है और उर्दू का मुशायरा होंदा है, वारी वारी एक एक दिन। और जिन्नियां साहित्यक रुचियां दे मालिक लोग ने वो सारे पहुँचते हैं, लखां का उत्थे इकट्ठ पहुँचता है। हिंदी कवि सम्मेलन दे, पंजाबी कवि दरबार दे और उर्दू मुशायरे दे। शुरुआत उर्दू मुशायरे तो होंदी है, पहले दिन उर्दू मुशायरा होंदा है, बड़ी दुनिया पहुँचती है। ये सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी होंदा है। रात के समय वक्त कढ़ के मैं भी एक दिन टीवी के सामने बैठा फिराक गोरखपुरी नूं सुनन लई। ये 50 किताबां का लिखारी, इन्ना गहरा सोचण वाला, और इसकी सोचनी 7 आसमानां नूं पाड़ के भी अगे लंघ जाती है। कि अज दे दिन की आखेगा, कोई बड़ी वड्डी नज़म सुनाएगा, बड़ी कीमती बोल। और जब अनाउंसर ने फिराक गोरखपुरी का नाम लिया कोई 11वें-12वें नंबर ते, तो मेरा पूरा ध्यान एकाग्र हो गया भाई इसनों सुनिए, एक एक लफ्ज़ इसका।